नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। भाजपा की रणनीति राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही पूरे देश को राममय बनाने की है। इसके तहत सोमवार से ही संघ और विश्व हिंदू परिषद ने पूजित अक्षत, पत्रक और रामलला की तस्वीर बांटने का सिलसिला शुरू किया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश से 2.5 करोड़ लोगों को अप्रैल महीने तक राम मंदिर दर्शन कराने की योजना है। कार्यक्रम बड़ा है, ऐसे में नेतृत्व चाहता है कि संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों को राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं का सहयोग मिले। पार्टी की योजना विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम के तहत 10 करोड़ लोगों से सीधा संवाद करने की है। इसी को लेकर बीजेपी दिग्गजों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें 22 जनवरी को दीपावली जैसा माहौल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को कहा गया है। इतना ही नहीं, सभी लोगों को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम दिखाने और सबको अच्छे से दर्शन कराने की बात भी कही गई है। किसी को असुविधा ना हो और बिना भेदभाव के दर्शन कराना पार्टी का उद्देश्य है। लेकिन विपक्ष का आयोजन को लेकर शुरू से ही एक अलग मिजाज है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। बीजेपी का अभियान, विपक्ष क्यों परेशान में। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में राम मंदिर निर्माण को अपने पक्ष में भुनाने के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश को राममय बनाने के लिए विभिन्न राज्यों से अयोध्या स्पेशल ट्रेन चलेगी। दर्शन करने वाले लोग वापस जाकर राम मंदिर की अपने गांव में चर्चा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कम से कम 1 लाख गांव में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। रामलला दर्शन अभियान के जरिए बीजेपी सभी श्रद्धालुओं को फ्री में सभी सुविधाओं के साथ दर्शन कराएगी। भाजपा का लक्ष्य 50 करोड़ राम भक्तों को ट्रेन से निःशुल्क रामलला के दर्शन कराना है। राम भक्तों को अयोध्या ले जाने और उनके ठहरने की और अन्य जो सुविधाएं हैं वो भी निःशुल्क होंगी। पार्टी अपने खर्च पर अपने कार्यकर्ताओं और राम भक्तों को उनके घर से अयोध्या ले जाकर दर्शन कराएगी। फिर उसी ट्रेन से उनको घर पहुंचाने की भी व्यवस्था होगी। कुल मिलाकर प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। भक्त भी दर्शन को बेकरार हैं और बीजेपी 24 के लिए तैयार है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। बीजेपी का अभियान, विपक्ष क्यों परेशान में। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक बात तो है, राम मंदिर मुझे लगता है एक ऐसा विषय और एक ऐसी चर्चा है, विपक्ष जरूर इस पे थोड़ा परेशान हो सकता है क्योंकि सबके अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है या एक ऐसा मुझे लगता है कार्यक्रम है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा कोई बोलेगा भी नहीं, क्योंकि निश्चित तौर पर जहाँ पर बात भगवान की आएगी और अयोध्या की आएगी, राम मंदिर की आएगी, तो मुझे लगता है उस पर एक नेगेटिव बात नहीं होगी। राजनीतिक रूप से जो भी प्रतिक्रिया आ रही हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो बातें हो रही हैं और ये जो प्रयास है, देखिए 24 है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में शुरू से ये चीज़ें थी, इस चीज़ पर काम हुआ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बीजेपी को पूरा क्रेडिट दे दिया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का था। लेकिन लगातार जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, विपक्ष को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मामले को भुनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और धर्म की राजनीति करती है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कई मेहमान जुड़े, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो भी सुनाते हैं। ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। इतना करीब भगवान के हैं वो लोग, तो क्या उन्हें तारीख पता है? और अगर ये बातें मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये साबित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सूची बना रही है, कौन अतिथि होगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। ये भगवान का कार्यक्रम है, भगवान श्री राम का कार्यक्रम है, उसमें इन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे। आप जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान जब तुम्हारा बुलावा बुला लेंगे तो तुम क्या रुक पाओगे? ये तो मेडिकल कॉलेज में बोल रहे हैं। और याद रखना, ये जितने भी डॉक्टर से मिलकर के जाना, आखिरी में क्या कहते हैं जब आप बीमार ज्यादा होता आते हो,
कि अब नहीं, सॉरी नहीं बोलते। जब आप ज्यादा बीमार हो जाते हो तो कहते हैं कि भगवान ही बचाएंगे। देखिए, तो विपक्ष क्यों परेशान है, वो क्यों परेशान है लेकिन आप समझ सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट्स देखिए, ना तो ना करना है जाने के लिए, ना हाँ करना है। पूरी की पूरी जो कहते हैं ना कि पाले में गेंद जो है वो सीधे राम जी पे ही दे दिया कि वो बुलाएंगे तो हम जाएंगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई ऐसा कॉल आएगा क्या वहाँ से कि वो खुद बोलेंगे कि आप आ जाइए। तो ये इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं, वाकई में कई सवाल खड़े होते हैं कि एक तरफ ये देखिए राजनीति कि खुलकर कहना भी नहीं है और ना कह के भी बहुत कुछ कह देना। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए दारा सिंह यादव हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। दारा सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हिंदू धर्मगुरु हैं महामंडलेश्वर विष्णु दास जी हमारे साथ जुड़े हैं। विष्णु दास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद कौसर हसन हमारे साथ जुड़े हैं। कौसर हसन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अवनीश भार्गव हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी यार। विवेक जी, मैं तो आयोजन के बारे में जिस दिन से सुना है, समझा है, लगातार इस पे चर्चाओं में भी बैठती हूँ, सुन के बहुत अच्छा लगता है। विपक्ष पे बाद में जाऊंगी, वो क्या क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अखिलेश यादव को आपने सुन लिया होगा, उन्होंने तो कह दिया बुलाएंगे तो जाएंगे। बीजेपी लिस्ट बनाती रहे, उन्हें कोई कान में बताया क्या किसी ने आके कि इन्हें बुलाना है? तो ये उनका स्टेटमेंट्स बिल्कुल अलग हुआ। लेकिन जिस तरह से एक ये प्रयास है कि 3 महीने में 2.5 करोड़ लोगों को अब फ्री में जो पार्टी है वो अपने खर्चे पर दर्शन कराएगी, मुझे लगता है ये एक अच्छा प्रयास है। लेकिन इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके लिए बहुत सारी चीजों को ध्यान में भी रखना होगा। राखी जी की लड़ाई हिंदू परिषद ने ली थी अपने हाथ में, जब भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाली थी, तो पूरे देश से कार सेवकों के जत्थे अयोध्या के लिए कूच किए थे। और उसको भी भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचारधारा से जुड़े संगठनों ने योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया था। बात और है कि उस समय प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, उन्होंने निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी। परिणाम स्वरूप कार सेवक मारे गए और वो कार सेवा सांकेतिक रूप से ही हो पाई। संघर्ष लगातार जारी रहा, तमाम अदालतों से होते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सारे अनुसांगिक संगठन अपने अपने स्तर से अपना अपना जो भी इसमें रोल था, भूमिका थी, वो अदा करते रहे, काम करते रहे। आप दृढ़ इच्छा शक्ति की कल्पना इससे कर लें कि जब मुकदमे में दूर दूर तक कोई फैसले की स्थिति रही थी, उस जमाने से कार सेवकपुरम में पत्थर तराशे जा रहे थे। विपक्ष बार बार कहता था कि जब अभी कोई फैसला नहीं हुआ तो पत्थर क्यों तराशे जा रहे हैं, कार सेवकपुरम में कार्यशाला बंद होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कार्यशाला चलती रही, पत्थर तराशे जाते रहे। और वो दिन भी आया हम आप जीवन में, ऐतिहासिक दिन, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फिर श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट की स्थापना हुई, निर्माण कार्य शुरू हुआ। और अब वो भी दिन आ रहा है कि राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा उनके मंदिर में 22 जनवरी को होने जा रही है। हम इस दौरान बहुत दूर दूर तक सुदूर गांवों में लोगों से संपर्क किए थे, सहायता मांगे थे। कहीं से हमें 2 रुपया मिलता था, कहीं से 5 रुपया मिलता था। जब हमारे कार सेवक जेलों में बंद थे, अस्थायी जेलें बनाई गई थी, विद्यालयों में बंद थे, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, स्थानीय लोगों के सहयोग से हमने उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की है।
जो महिलाएं, जो पुरुष, जिन्होंने हमें 1 किलो या 2 मुट्ठी आटा भी दिया है, या जिन्होंने हमारे लिए पूरी या कुछ भी बना के दिया है, हम सबके इसमें एहसानमंद हैं। सबके प्रति हमारी कृतज्ञता है और सबके प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर आ रहा है। जिन जगहों से हमने समर्पण मांगा था, उन्हीं जगहों पे हम आज अक्षत भी लेके जा रहे हैं, निमंत्रण भी लेके जा रहे हैं, और हम बता रहे हैं कि देखिए, आपने जिस प्रयास को अपना संबल दिया था, वो आज प्रयास फलित हो गया, फलीभूत हो गया। श्री राम जन्मभूमि स्थल पे रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब आप चलें, विधिवत दर्शन करें। जिस प्रयास को, जिस छोटे से प्रयास को, जिस प्रयास के अंकुर को आपने इतना सा जल दिया था, आज वो अंकुर बटविच्छ हो रहा है। आइए, आपका स्वागत है। हम इसी समर्पण भाव से सबके दरवाजे दरवाजे अक्षत लेके जा रहे हैं और निमंत्रण लेके जा रहे हैं। आइए, रामलला के दर्शन करें। ठीक है, इसमें किसी के पेट में दर्द होने की जरूरत नहीं है। नहीं विवेक जी यहाँ तक जी। ठीक था। मेरा सवाल मुख्य रूप से यहाँ इतनी बात के बाद एक है, एक तो ये कि मैंने कहा था कि इतने लोगों का जो लक्ष्य लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको आप कैसे पूरा कर पाएंगे? इतना आसान तो नहीं होगा। मतलब प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब ये अभियान शुरू होगा, रामलला का दर्शन अभियान जब शुरू करेंगे, तो इसमें आपने जो एक लक्ष्य रखा है, जैसे ट्रेनों का सीक्वेंस है, उनको ले जाएंगे, फिर उनके लिए मेडिकल चेकअप की भी व्यवस्था है, फिर उनके ठहरने की व्यवस्था है, उनके खाने पीने की व्यवस्था है, इससे ऊपर उनको अच्छे से दर्शन हो जाएं, ये उससे भी बड़ी व्यवस्था को देखना होगा। तो ये इन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, मैंने इस चीज़ पे बात की थी। दूसरा ये कि विपक्ष की कहीं कोई आपत्ति ऐसी बहुत बड़ी नहीं थी, वो तो शुरू से इस मुद्दे में बहुत कुछ आया, लेकिन हाँ, निमंत्रण पे बड़ा बवाल हुआ, उस लिस्ट पे बड़ा बवाल हुआ कि किसको बुलाया, किसको छोड़ दिया। देखिए राखी जी, विपक्ष को दिक्कतें तब भी थी जब राम जन्मभूमि विवाद में भारतीय जनता पार्टी कूदी थी, तब भी इनको दिक्कत थी। जब ये विवाद फैसले की तरफ बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट में देखा आपने कि कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने कितनी दिक्कतें पैदा की। कपिल सिब्बल जैसी ऐसे लोगों ने कहा कि मुकदमे को इस तारीख को इस तारीख के बाद सुनिए। जब सारी चीजें आई, इसके बावजूद भी फैसला आया, और जो बहुसंख्यक समाज, जो करोड़ों लोग चाहते थे, वो हो रहा है। अब रही बात, कैसे 2.5 करोड़ लोगों को हम मैनेज करेंगे, कैसे उनकी व्यवस्था करेंगे, आपका प्रश्न ये है। राखी जी, दर्शन की इच्छा तो स्वतः स्फूर्त सबके हृदय में है, उनको एक मार्ग देने भर की आवश्यकता है। करोड़ों करोड़ों लोगों के मन में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण स्थल पे उनकी दर्शन की इच्छा अभिलाषा है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से भी हम उन्हें मार्ग दे पाएंगे, इसमें हमारा क्षेत्र ट्रस्ट भी सहयोग करेगा। कब किस प्रदेश के लोगों को लाया जाए, कब किस जगह के लोग आए, उनकी व्यवस्था क्या हो, एक मिला जुला समन्वय वाला कार्यक्रम है। इसमें बहुत बड़ा कार्यक्रम, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, चलिए विवेक जी, जिसके प्रयास से ठीक है विवेक जी, वापस आऊंगी, ठीक है, क्योंकि मेरे सवाल का उतना सा उत्तर था, उसको कैसे करना है ना, बाकी लोग भी हैं, मैं वापस आती हूँ। अवनीश जी, कांग्रेस अब, क्योंकि देखिए अभी तक तो प्राण प्रतिष्ठा की बारी थी, और मुझे लगता है अभी भी वक्त है, 22 तारीख का समय है, लेकिन 24 तारीख से जब ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद रामलला दर्शन अभियान, जैसा कि मैंने बताया, करोड़ों लोगों को दर्शन कराने की व्यवस्था, पार्टी के खर्चे पर यह व्यवस्था है, इसको बीजेपी करना चाह रही है। अब इसको चाहे इस तरह से भी ले लीजिए कि प्राण प्रतिष्ठा 23 की है, अनुष्ठान 24 का हो। मैं इसलिए व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एक भावनाएं जुड़ी हैं राम मंदिर से, तो उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन कांग्रेस किस तरह से ले रही है अब इस अभियान को? राखी जी, सबसे पहले तो मैं, आपका टॉपिक है कि बीजेपी का अभियान, कांग्रेस या विपक्ष परेशान। विपक्ष कभी परेशान था, है, ना रहेगा। भारत के संविधान और भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जिस तरीके से देश के लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मान्य किया है, और एक पूरे देश में कहीं भी कोई एक आवाज़ नहीं उठी है। जिस तरीके से लोग ताकत और तानाशाही के साथ वहाँ जो काम करना चाहते थे, और जिन लोगों ने बार बार करने का प्रयास किया ध्रुवीकरण करने का, निश्चित तौर पे भारत के संविधान में जो व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था थी, उसका देश के सभी लोगों ने स्वागत किया, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हों। उनने सब ने, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सब ने मान्य किया, और पूरे देश में
शांति का माहौल बना रहा है। कहीं किसी तरीके की कोई आवाज़ नहीं उठी। माननीय सुप्रीम कोर्ट तो देश के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि बड़े शांतिपूर्वक तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मान्य किया और भव्य राम मंदिर का निर्माण भारत के संविधान के अनुरूप, भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जो हो रहा है। लेकिन इसमें इस तरीके का ध्रुवीकरण करना कि इसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी अपने स्वयं के खर्चे से 2.5 करोड़ लोगों को वहाँ पहुँचाएगी और 2024 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मंदिर का यदि प्राण प्रतिष्ठा समारोह था तो रामनवमी पे भगवान राम के जन्मदिवस के अवसर पर होना चाहिए था, तो और अच्छा लगता कि चैत्र नवरात्रि होते और उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती। तो वो डेट इस तरीके से ताबड़तोड़ में जल्दबाजी करना और देश में ध्रुवीकरण करके उसका राजनीतिक लाभ लेना। भगवान राम सबके आस्था के केंद्र हैं, चाहे हम कोई भी पार्टी में विचारधारा के लोग हों, लेकिन सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। राम सबके लिए तपस्या भी हैं, साहस भी हैं, पराक्रम भी हैं और त्याग की भी मूर्ति है। हम देखें उन्हें वनवास में रह के किस तरीके से आदेश का पालन किया है। तो भगवान राम को भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का राम बना के लोगों को बांटने का जो प्रयास कर रही है और खाली राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए कि लोकसभा में 400 पार हो जाएंगे, 2.5 करोड़ लोगों को ले जाएंगे, 1 लाख गाँवों के लोगों को बताएंगे, इसमें सनातन धर्म के जो शंकराचार्य हैं वो करते, संत सनातन करते, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग करते, लेकिन राजनीति का इसमें कोई स्थान नहीं है कि प्रधानमंत्री जी रहेंगे उसमें, शंकराचार्य जी बाहर रहेंगे, लाल कृष्ण आडवाणी नहीं आएंगे, मुरली मनोहर जोशी नहीं आएंगे, सोनिया जी आएंगी, राहुल जी नहीं आएंगे। इस तरीके की बात तोड़ना जहाँ तक अच्छा नहीं लगता। भगवान राम सबके हैं, सनातन धर्म सबका है, सबको मानने का प्रयास करना चाहिए, धर्म को तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम अपनी ब्रांडिंग सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए, देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए, गृह मंत्री बनने के लिए, कैबिनेट बनाने के लिए राम का उपयोग करते हैं। तो ये भगवान राम भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए, सभी के लिए भगवान राम त्याग की मूर्ति हैं, सब सीखते हैं, सब समझते हैं और ये सनातन धर्म है। जो परिभाषा राखी जी गढ़ी जा रही है उस जिस तरीके का प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यमों से किया जा रहा है, मैं कह सकता हूँ ये परिभाषा भगवान राम की नहीं हो सकती। भगवान राम का मंदिर बनना सबके लिए सौभाग्य की बात है। इनने प्रयास किए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कोई अध्यादेश ला के राम मंदिर का निर्माण तो नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद थे, लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास किया और वो बन गया। इसके पहले भी इनने कई सरकार बनाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनाई, सौगंध राम की खाते हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन तारीख का फैसला तो संसद में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं हुआ। राम मंदिर का निर्माण तो भारत की संविधान के अनुसार हुआ है, भारत की न्याय व्यवस्था से हुआ है। इसमें यह कह देना कि मेरा योगदान रहा या पार्टी का योगदान रहा, इस तरीके की बातें देश को भी भ्रमित करती हैं, समाज को तोड़ने का काम करती हैं और जो संस्कृति कट्टरवाद के अन्य देशों ने अपनाई और जो उनका नुकसान हुआ है वो यहाँ पे परिलक्षित नहीं हो। ये सब भगवान राम से कामना करते हैं कि लोग सरकार बनाएं, सत्ता में आए, लेकिन देश को एकता और अखंडता को बनाए रखें। सबका प्रयास मेरे ख्याल से सत्ता पक्ष के लोगों को भी होना चाहिए और देश के लोगों का भी एकमत होना चाहिए। इसमें कोई अलग अलग विचारधारा या काम नहीं कर सकता। मैं कह सकता हूँ कि हमारे देश में 7 धर्म के मानने वाले, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, मुस्लिम भी हैं, पारसी भी हैं, सब लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन लोगों के दरवाजे पे ठोक के कि नहीं चैलेंज था, तुम नहीं कर पाए, हमने करके दे दिया, ये लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम कुछ लोग करते हैं, चंद मुट्ठी भर लोग। पूरे सनातन धर्म के लोग भी नहीं करते, पूरे भाजपा के लोग भी नहीं करते। चंद लोग जो न्यूसेंस पैदा करते हैं और जो कराने का प्रयास देश में कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ का जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सनातन की संस्कृति है, जो हिंदू धर्म की संस्कृति है, जो त्याग सब लोग करना चाहते हैं और जिस तरीके से इकट्ठा एक रहना चाहते हैं, वो सब लोग इनको लोकसभा के चुनाव में बताएंगे कि भगवान राम के नाम की ब्रांडिंग भारतीय जनता पार्टी नहीं करे। देश के सनातन धर्म के हमारे आदि शंकराचार्य हों, स्वामी जी शंकराचार्य हों, जगत गुरु शंकराचार्य जी हों, इन लोगों का वहाँ अपर हैंड रहना चाहिए और इनको प्राण प्रतिष्ठा भगवान रामलला की कराना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका सोमनाथ मंदिर का पहले भी हुआ था, कांग्रेस के समय पे गुजरात के सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य हुआ और वहाँ भगवान विराजे, लेकिन उसमें भारत के प्रधानमंत्री या उनने बैठ के नहीं किया, हमारे सनातन धर्म के जो लोग थे उनको आगे रख के उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा सब कार्यक्रम किया गया। मुझे लगता है कि इस तरीके से ब्रांडिंग
लोकसभा चुनाव के ठीक पहले और मार्च अप्रैल में इस तरह के 2.5 करोड़ लोगों को ले जाना, जनता सब समझती है, वो जानती है कि किसके कारण कैसा संभव हो पा रहा है। ठीक है। लोग श्रेय लेने की कोशिश नहीं करें, देश को तोड़ने की कोशिश ना करें। ठीक है, चलिए दारा सिंह जी, अखिलेश यादव ने जो कुछ भी कहा कि भगवान बुलाएंगे तो उनको किसने कौन मना कर सकता है, बुलावा आएगा तो चले जाएंगे, खुलकर कोई बात क्यों नहीं हो रही है कि निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे, नहीं मिला है तो भाई नहीं दिया होगा, नहीं जा रहे हैं। ऐसी लाइन नहीं है, लाइन तो कुछ अलग तरह से बोलने की कोशिश है, थोड़ा सा समझाएंगे? जी राखी जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार। बात ये है, देखिए अखिलेश जी का जो बयान है आप भी सुना होगा, उसके बाद उस पर तर्क देना, मुझे संभव नहीं लगता है कि इस चीजों पे डिबेट होना चाहिए। तो भारत के अंदर जिस चीजों पर डिबेट होना चाहिए, जिस चीज पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उन सब मूल वादों को छोड़कर मंदिर पर आ गए। अब ये होगा कि अगर हम लोग कुछ कह देंगे तो कहेंगे ये तो राम मंदिर विरोधी है, ये तो ये है, ये तो ये है। देखो भारतीय जनता पार्टी 3 काम बहुत अच्छा कर ले। पहला, झूठ बोलना, दूसरा अपराधी घोषित कर देना, तीसरा अपने झूठ को प्रचार करना। समझ गए? आज भारत के जो हालात है, जो स्थिति है, हमें लगता था कि डिबेट उस पर होनी चाहिए थी, पर खैर सत्ता इनकी है, तानाशाह के डर में तो सब लोग जी रहे हैं, चाहे वो मीडिया हो। नहीं, मुझे ऑब्जेक्शन है दारा सिंह जी। दारा सिंह जी, किसी मीडिया के या किसी सरकार के दबाव में नहीं कोई भी एक डिबेट का टॉपिक होता होगा, कोई मीडिया चैनल्स होंगे, यहाँ मत बोलिए। और मुझे बताइए कि राम मंदिर क्यों एक बात नहीं है, राम मंदिर क्यों एक मुद्दा नहीं है। आज बात इसलिए नहीं हो रही है कि हम बीजेपी की या उसकी वाहवाही करें, बात इस बात की हो रही है कि पार्टी कह रही है कि वो अपने खर्चे पर 2.5 करोड़ लोगों को दर्शन कराएगी। जो विपक्ष है वो क्लियर कह रहा है कि मचमच नहीं मची क्या विपक्ष में, बताइए मुझे, बता दीजिए कि अखिलेश यादव जाएंगे। आप बोलिए कि बीजेपी यदि निमंत्रण देती है तो अखिलेश यादव जाएंगे। कर्नाटक में आपके कांग्रेस के एक नेता ने कहा हम क्यों जाएंगे, सिद्धारमैया जी क्यों जाएंगे, वो तो खुद ही हमारे। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं तो चर्चा होती है। यदि सब एक होते, सोनिया गांधी कह देती या खड़गे जी कह देते कि हाँ हम जाएंगे, तो शशि थरूर को और कोई स्टेटमेंट नहीं देना पड़ता, आज अखिलेश यादव को ये स्टेटमेंट नहीं देना पड़ता, कर्नाटक से कोई और बातें नहीं आती। इसलिए ये चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय इसलिए नहीं है कि हम बीजेपी को दिखाएंगे तो मैं बहुत क्लियर कर दूं, ना मैंने और ना मेरे चैनल ने, ना जहां मैं खड़ी हूं वहां मेरी पत्रकारिता ने कभी नहीं कहा कि ये क्रेडिट बीजेपी को मिले या बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया है। मैं बिल्कुल साफ गोई से कह रही हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हाँ, क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, इसलिए बीजेपी इसको कह रही है। नहीं, देखिए जब कहते चोर की दाढ़ी में तिनका, आप इतना भड़क रहे तो हमें लग रहा है पहले नहीं, तो आपने मीडिया पे सवाल उठाया तो मैं भड़कूंगी ना सर। आप देख लीजिए, सबको मौका दिया, जब हम बोलना शुरू किए तो आप अपना ही शुरू कर तो सर आप कह रहे हैं कि आपने गलत स्टेटमेंट दिया। आपने क्या बोला कि इतने दबाव में है मीडिया कि वो इस मुद्दे पे डिबेट कर रहा है। इसी तरह दबाई जाती है जिस तरह से होता है। या तो मेरी पूरी बात सुनिए और या फिर हमें हटा दीजिए। राखी जी, साफ बात है कि या तो हमें पूरी बात सुन लीजिए और या तो हमें हटा दीजिए। ठीक है, मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूँ, जिस तरह से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस तरह से मतलब एक प्रचार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्या ये उचित है? अगर आप ले जा रहे हो सबको तो आप ले जाइए। और ये क्यों 2024 का चुनाव आ रहा तभी क्यों? अरे आज जब से मंदिर बनना शुरू हुआ था और जब तक मंदिर बन रहा है, शिलान्यास हो रहा है, तब तक। अब आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही प्राण प्रस्थान, आपको पता है इसका अर्थ? किसी को पता है इसमें? मतलब किसी पत्थर में जान डाल देना। भारतीय जनता पार्टी क्या डाल पाएगी जान? और वो भी जो पूरी प्रकृति को बनाया है, जिनके ऊपर पूरा भरोसा रहता है, उनके पोस्टर दिख रहे हैं, आप कैसे वायरल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले? तो हम लोग सवाल करेंगे ना इनसे, ये थोड़े हमसे सवाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप करेंगे। आप बता रहे हैं राखी जी, ये हम आप लिख लीजिए, अखिलेश जी को ये नहीं बुलाएंगे क्योंकि वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी को पूरे भारत में अगर डर लग रहा है तो श्री अखिलेश यादव जी से डर लग रहा है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी से। क्योंकि जैसे ही अखिलेश यादव जी अयोध्या में कदम रखेंगे मंदिर के पास, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है फुटूचीवी प्रधानमंत्री जी, जुमलेबाज,
उनके तरफ पूरे मीडिया खत्म करके अखिलेश की तरफ पूरी फोकस कर देगी, पूरी टीआरपी अखिलेश यादव को मिल जाएगी। इसी डर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश यादव जी को ये नहीं बुलाएंगे। हम बता रहे हैं, आप लिख लीजिए। आप बता रहे सोनिया जी को, आप बता रहे कांग्रेस जी को बता रहे हैं आपत्ति। कांग्रेस, आप इनको पता ही नहीं होगा कि मंदिर का ताला सबसे पहले किसने खुलवाया था। इतिहास भी कर दीजिए पहले। तो राखी जी, पहले तो बात आज यहाँ पे देख लीजिए, ट्रक चालक है, इस पे नहीं हुआ। मणिपुर से, जब से मणिपुर की घटना हुई तब से मैं देख रहा हूँ कि टीवी पे डिबेट होनी चाहिए थी, नहीं हुई। बनारस में क्या घटना हुई, किसी ने नहीं कोई उस पर डिबेट की। तो राखी जी, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ बचा है क्या, आप ठीक है। बता दीजिए। आपका चैनल ईमानदार है, बाकी चैनल क्या कर रहे हैं? दारा सिंह जी, मैं आपकी बात को मान लेती हूँ, लेकिन एक आपत्ति मुझे फिर है। हमने मणिपुर पे चर्चा की थी सर, आप मेरी चर्चा में नहीं बैठे होंगे, पर मैं खुद मणिपुर की चर्चा में थी। तो आप फिर ये वाली जो बात उठाते हैं ना, किसी चैनल या किसी टीवी पे ये मुद्दा नहीं आया, तो मुझे बड़ा दुख होता है। आप ये तो टीवी चैनल है ना, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ ना, मैं उस चर्चा के हिस्सा थी ना। क्या मैं उस चर्चा को निकाल के आपको वीडियो भिजवाऊं कि हमने इस पे बात की? बीजेपी से आज भी मणिपुर पे सवाल होता है। मैं यही अभी विजय जी से, मैं चैनल का, देखिए राखी जी, मैं चैनल का नाम लिया है, आपका नाम नहीं लिया। आप तो, अरे सर, तो आप मेरे चैनल पे भी मत बोलिए ना, आप नाम ले दीजिए कि किस चैनल ने नहीं किया। पीड़ा पहुंचा रहे हैं आप ऐसा बोल के, और फिर कह रहे हैं कि मैं बोलने नहीं दे रही हूं। वाले भी देख रहे हो ना। चलिए, हमने करी थी मणिपुर पे चर्चा, और रही बात, मेरा अभी भी पूरा अधिकार है कि मैं मणिपुर पे अभी विवेक जी से सवाल कर लूंगी, लेकिन ये अभी विषय का हिस्सा नहीं। हम मणिपुर पे जाएंगे तो हम कहीं और चले जाएंगे, हम विषय से हट जाएंगे, ठीक है? इसलिए इस सवाल को मैं अभी नहीं कर रही हूँ। मेरी बात को समझिएगा, मेरी चर्चा में शायद आप पहले भी बैठे होंगे, बहुत अलग तरह से मैं बात करती हूँ सर, ठीक है? चलिए वापस आते हैं। महामंडलेश्वर विष्णुदास जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी विष्णुदास जी, बहुत पहले से राम मंदिर जब से आया, जब से चर्चाओं में रहा, जब से सारी चीजें हुई हैं अभी तक, यहाँ तक की कहानी, जब 22 तारीख के दिन प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है, फिर राम दर्शन अभियान की बात हो रही है, मुझे 2-3 बातें जो लग रही हैं। एक तो निमंत्रण पे बड़ा बवाल मचा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि देखिए कितने दावे के साथ कहा जा रहा है कि सारे जो विपक्ष के मुखिया हैं उनको, सब लोगों को आप क्यों नहीं बुला रहे हैं? अब ये हो सकता है ये राम मंदिर जो ट्रस्ट, न्यास ट्रस्ट जो है, ये उनका डिसीजन हो सकता है, राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है, मैं मानती हूँ, ठीक है, ये स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि मैं अमूमन बहुत सारी चर्चाओं में इसमें रही हूँ, तो ये आता है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी है कि कोई जाएगा कि नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा तो क्या उसकी छवि खराब हो जाएगी, उसे जाना चाहिए, क्या ये भी हम किसी पे लाद देंगे यहाँ पर? और एक सबसे बड़ी बात जो सबसे मुख्य आई, वो ये आई कि जो शंकराचार्य हैं, जो अवनीश जी भी अभी कह रहे थे कांग्रेस की तरफ से, कि जो सनातन धर्म से जुड़े वो लोग हैं वो प्राण प्रतिष्ठा को करें तो अच्छा रहेगा। मतलब आप समझ रहे हैं, वहां मोदी जी के उस कार्यक्रम में उनसे करवाने से एक ऑब्जेक्शन है, जो मैं समझ पाई। राम राज बैठे त्रिलोका हर गए सब शोका। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम लला का ये प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। वहाँ कुछ लोगों को राम से दिक्कत है, राम से परेशानियां है, इसलिए कि जब मुलायम सिंह की सरकार थी तब उस समय भगवान के जो रामलला थे टेंट में, तो उस समय कपड़ा को बदलने नहीं दिया जाता था, श्रृंगार पूजा पाठ नहीं होता था ठीक से। वही तो ये सपा है, वही तो कांग्रेस है, जो कभी हिंदू धर्मों को लेकर के, कभी राम को लेकर के गाली देने लगते हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 500 वर्षों के बाद जो हमारे कार सेवक थे, उन्होंने गोली खाया, और गोली खाने के बाद उनका बलिदान दिए जब राम जी के चरणों में, तभी अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहां किसी को न्योता मिला है तो वो कहता है कि हमको न्योता मिला है, हम तो जाएंगे नहीं, और किसी को नहीं मिला है तो वो बोल रहे हैं कि जब भगवान श्री राम बुलाएंगे तब हम जाएंगे। या एक दुर्भाग्य का विषय है कि ये राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है, और राष्ट्र मंदिर जब बन रहा है तो राष्ट्र मंदिर तो सबका है। ये चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, चाहे हमारे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, तो सबके हैं, क्योंकि राष्ट्र मंदिर है। तो अगर इस राष्ट्र मंदिर को लेकर के अगर किसी को दिक्कत है, परेशानियां हैं, तो हमको तो लग रहा है कि ये राष्ट्र
द्रोही माना जाएगा, राष्ट्रद्रोही इसलिए माना जाएगा कि ये भव्य राम मंदिर के लिए कितनों दिनों तक मुकदमा हो रहा था। वहां कभी भी किसी को ये नहीं, सपनों में नहीं ये एहसास होता था कि कभी राम मंदिर का निर्माण होगा। आज वह सपना योगी मोदी के माध्यम से हो गया। अभी कांग्रेस के बोल रहे थे कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, विष्णुदास जी एक बात आपने बोली, योगी मोदी की वजह से हो गया, यही तो पीड़ा है। वो कहते हैं ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, भले मैनिफेस्टो में था। मैं उत्तर दे रहा हूँ। हाँ। उस समय भी न्यायालय थी, उस समय भी सरकारें थी, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट था, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी राम मंदिर के पक्ष में ही आया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आया, समाप्त नहीं हुआ। आज एक भगवान की प्रेरणा से योगी मोदी की जब सरकार बनी, तभी से राम मंदिर का मुकदमा का सफाया हो गया और हिंदू के पक्ष में आया। और वहां पे जब जमीन खोदी गई तो भगवान का चिन्ह दिखा और उसी को हिंदू पक्ष की मजबूती मान करके अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो योगदान हमारे बलिदानों का है, संतों का है और योगी मोदी माध्यम बने हैं। इसीलिए मैं योगी मोदी का नाम लूंगा, क्योंकि जो राम को मानता है, जो संस्कृति को मानता है, जो राष्ट्र को मानता है, उसको संत समाज मानता है। संत समाज किसी पार्टी से नहीं होते। अभी आपने जब अयोध्या में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो भगवान श्री राम ने जैसे सबरी के यहाँ गए थे और उस दृश्य हम लोगों ने देखा था, उसी प्रकार एक भारत के माननीय प्रधानमंत्री राजघाट के पास एक निषाद का घर है, उस निषाद के घर यहाँ जाते हैं और कहते हैं कोई है, और वो चाय पीते हैं, कहते हैं बहुत मीठी चाय है, क्योंकि मोदी जी जात पात में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, भेदभाव नहीं कर, सबको साथ लेके चल रहे हैं। मगर विपक्षियों को तकलीफ है, उनको इसलिए दिक्कत है, उनको इसलिए परेशानी है कि 2024 का चुनाव आने वाला है। इसीलिए राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर को लेकर के कोई मुद्दा बना करके उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं, उनको दिक्कत हो रहा है, उनको परेशानी हो रहा है। ठीक है विष्णुदास जी, ठीक है, मैं बीच में रोकूंगी। हाँ दारा सिंह जी, थोड़ा जल्दी से, मेरे 2 मेहमान और बचे। हाँ 1 मिनट का देंगे समय। हाँ बोलिए बताइए कि यहाँ पे भाजपा के 2 प्रवक्ता हैं कि 1 है? नहीं, भाजपा के एक ही प्रवक्ता हैं। विष्णुदास जी तो महामंडलेश्वर हैं, वो उनका व्यक्तिगत राय है। नहीं, भाजपा का भी प्रवक्ता लगा दीजिए। राखी जी एक बात धर्माचार्यों का सम्मान करना सीखिए दारा जी से कि 500 साल हमारे जनवरी धर्माचार्य 1950 को लागू हुआ, उसके बाद ही तो न्याय व्यवस्था और सब शुरू हुई। 26 जनवरी 1950 के बाद ही लागू होगा। 500 साल का इतिहास कहाँ से आ गया? अंग्रेजों के समय में और मुगलों के समय में जो बातें हुई वो भारत के संविधान के बाद तो उनका निराकरण हुआ 26 जनवरी। उसके पहले आप कहाँ गए थे? सब लोग जितने लोग बात करते थे, वही राम मंदिर के निर्माण का विवाद का मुख्य धारा भारतीय जनता पार्टी ने 1984 में एक नए मुद्दे के साथ की थी, उन्हें राजनीतिक दल बनाने की। जब इनके 2 सांसद थे तो बढ़ाने के लिए इन्हें ध्रुवीकरण किया था, लेकिन भारत का संविधान जब लागू हुआ, भारत का संविधान बना, उसके अनुसार ही तो उसमें चर्चा होगी, उसी बात हुई। बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी। आप भारत का संविधान मानने के बाद तो देश का नया उदय हुआ, उसी डायरेक्शन में तो देश चला है। अगर जो सही हो उसको आप बोलिए, जो सत्य हो उसको बोलिए। 500 साल पुराना मुद्दा नहीं हो सकता। 26 जनवरी 1950 के बाद से ये मुद्दा हो सकता है, जो भी मुद्दे आए उसके बाद आए। ठीक है, चलिए, लेके चलना, ठीक है, समाज को साथ में लेके चलना। अंग्रेजों ने बीज बोए थे हिंदू मुसलमान लड़ाने के, विष्णुदास जी, अवनीश जी, में लोग फंस गए। ठीक है, प्लीज मैं रोकूंगी। हमारे 2 मेहमान हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए, उसके बाद जो भी आपत्ति होगी उस पर बोलिएगा। मोहम्मद कौसर हसन जी, आवाज पहुंच रही है? कौसर हसन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? कौसर हसन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद नहीं पहुंच रही है, क्योंकि कुछ भी नहीं बोल रहे हैं वो वहां से। कौसर हसन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? म्यूट तो नहीं है आप? प्लीज देखिए एक बार। जी हाँ बताएं। सर, मुझे लग ही रहा था आप म्यूट। चलिए, इस पूरे मुद्दे पे मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, क्योंकि मैं बहुत कुछ मैं अलग से किसी धर्म विशेष की बात नहीं करूंगी। इस पूरे मुद्दे पे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ।
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को और इस पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को भारतीय प्रशासनिक नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि प्रतिक्रिया देने वाली बात, तो हम लोग जिस देश में रहते हैं वो भारत है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां संविधान का शासन है। हमारे देश के संविधान में स्पष्ट रूप से सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। सभी धर्मों को अपने धर्म के अनुसार उपासना स्थल बनाने की, उसमें पूजा करने के लिए जाने की अनुमति दी गई है। तो उसी के अनुरूप अब चूंकि मसला ये अयोध्या, धर्म नगरी अयोध्या से जुड़ा हुआ है, राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है, तो इसका जो मामला जो न्यायालय, विभिन्न न्यायालयों के निर्णय के उपरांत माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया, उस निर्णय के बाद वहां पर मंदिर का निर्माण हुआ और निर्माण हो रहा है। बल्कि ये सूचना है कि 22 जनवरी को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उसके बाद सभी लोगों के लिए वो सार्वजनिक रूप से मंदिर को दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। अब इसमें कौन सा कोई, मेरे ख्याल में तो इसमें कोई ऐसी कोई विवाद की बात नहीं है और ना तो इसमें किसी विरोधाभास की बात है। ये तो प्रत्येक, जब हमारे देश का संविधान कहता है कि प्रत्येक नागरिक अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ अर्चना करे, तो उसमें तो कोई ऐसी, मेरे समझ में तो इसमें तो ऐसी कोई विवाद की बात नहीं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जो विपक्ष की तरफ से कुछ चीज़ें चल रही हैं, सुनने में आती हैं, स्टेटमेंट्स तो आते ही हैं, मन से तो देखिए कोई भी बात नहीं की जाती। क्या वाकई में ऐसा लगता है कि जो एक जातिगत समीकरण होते हैं या वोटों का जो ध्रुवीकरण होता है, कांग्रेस को जिस तरह से उसकी एक छवि बनाई गई है, यदि वो चली जाए कार्यक्रम में तो क्या 24 में कुछ दिक्कत आ जाएगी उनको? क्या इतना कोई प्रभावी होगा ये फैक्टर? देखिए, अमूमन तो मैं सियासत में बोलता नहीं हूँ। हमारी और हमारे सूफी खानका एसोसिएशन की ये हमेशा से एजेंडा रहा है कि हम किसी भी सियासी दल के ना तो खिलाफ हैं ना तो उसके साथ हैं। हम संविधान के कानून की बात करते हैं। लेकिन अगर कोई दल में, देखिए, ये हमारा देश जो है ये प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश में राजनीतिक दल जो होते हैं लोकतंत्र के प्राण होते हैं और राजनीतिक दल में सभी धर्मों के लोग होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं। तो अब न्यायालय का निर्णय होने के बाद सारे विवाद समाप्त हो गए। यदि कोई कांग्रेस का व्यक्ति या भाजपा के व्यक्ति या सपा का व्यक्ति या बसपा के व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो उस धर्म में आस्था रखता है और अगर वो दर्शन करने जाता है, पूजा पाठ करता है, तो उसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है रमेश शर्मा जी, मुझे ऐसा लगता है इस पूरे मामले में बहुत सारी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। यहाँ पर भी सबने अपनी अपनी एक बात रखी। महत्वपूर्ण ये है कि ये जो प्रयास शुरू हुआ वो चलते चलते आज उस मुकाम पर पहुंच गया है कि वो पूरा होता दिखता है। तो मुझे लगता है सब लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, करना चाहिए। विपक्ष की मुख्य रूप से जो आपत्ति है वो मुझे राम मंदिर की आपत्ति या प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये आपत्ति तो मुझे उनकी समझ नहीं आई, क्योंकि वो क्लियर कर रहे हैं कि हमें राम मंदिर से या भगवान राम से या इस मंदिर निर्माण से या प्राण प्रतिष्ठा से आपत्ति नहीं है। जिस समय पे हो रही है, जिन लोगों द्वारा कराया जा रहा है, और एक जो प्रोपेगेंडा बीजेपी का है, अब आगे भी देखें ना कि आप करोड़ों लोगों को दर्शन कराने की बात करें, ये जो लाइन है, ये जो समय चुना गया है और जिस तरह से उनसे कराया जा रहा है, इस पर सवाल है। और इसीलिए स्टेटमेंट्स भी ऐसे आ रहे हैं। और नहीं जाना और जाना, ये तो देखिए अब उनकी मर्जी है, जिसे जाना है वो जाए, नहीं जाना है तो वो भी उनकी मर्जी है। देखिए राखी जी, दो बात है। एक तो मुझे पहले लग रहा था कि मेरा नंबर पता नहीं आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, क्योंकि इतनी लंबी आपने चर्चा की। ये आपके प्रश्न में और जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उनमें तीन बातें सामने आती हैं। सबसे पहली बात तो इसमें कोई शक नहीं कि अयोध्या का ये संघर्ष 500 साल पुराना है। ऐसा कोई सत्ताएं बदली हैं, शासक भी बदले हैं, कई शासक एक दूसरे को मार करके भी सत्ता उन 500 वर्षों में बने और वो विवाद बना रहा और उसमें लाखों का बलिदान हुआ। कोर्ट में भी ये मुद्दा पहली बार नहीं आया। 1886 में फैजाबाद अदालत में कोर्ट में आया। 1934 से लेकर के 1936 में भी मुकदमा चला, तब वहाँ पर नमाज पढ़ने और पूजन दोनों पर पाबंदी करके उसको लॉक कर दिया गया था। तो ये तब की बात भी है। और इसके अलावा
राम, इसमें कोई शक नहीं कि वो सबके हैं, वो किसी एक राजनीतिक दल या किसी एक व्यक्ति से उनका कोई लेना देना नहीं। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि राम राज्य की पहली कल्पना तो गांधी जी ने की थी, और रघुपति राघव, और उनकी नज़र में तो राम इतने ऊपर थे कि उनकी पंक्ति में आता है कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, यानी उन्होंने राम जी को अल्लाह के बराबर भी माना और किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। मैं दो नाम आपको ऐसा बताता हूँ, दिग्विजय नाथ जी का और पूज्य करपात्री जी महाराज का। ये दोनों राम मंदिर के पक्ष में थे, लेकिन संघ के और जनसंघ के विरुद्ध थे। करपात्री जी के कितने भाषण हैं कि उन्होंने जनसंघ को भला बुरा कहा, लेकिन राम मंदिर के पक्ष में थे। जब रामलला वहाँ प्रकट हुए 1949 में, तब कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जो नेहरू जी की मिनिस्ट्री में भी रहे, राज्यपाल भी रहे, और जिनकी मूल कल्पना सोमनाथ की, जिसकी आपने भी चर्चा की, सोमनाथ मंदिर की मूल कल्पना के मुंशी जी की मूल कल्पना थी, वो और गोविंद बल्लभ पंत, जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, दोनों उसके समर्थक थे। तो ये हमको घटना ये बात बताती है कि राम किसी एक राजनीतिक दल, किसी एक धारा, किसी एक विचार के नहीं, राम इस देश की, राष्ट्र के प्रतीक हैं। एक बात होती है। अब दूसरी बात आती है मंदिर बनने पर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं। मुझे कई बार विपक्ष पर होती है, एक आश्चर्य आता है कि आखिर अगर मंदिर बन रहा है और कौन को, भाई वो एक तो भाजपा तो वहाँ बुला नहीं रही, वहाँ पर एक राम मंदिर न्यास एक अलग है, और वो विश्व हिंदू परिषद, वो दो लोग मिलकर के वहाँ काम कर रहे हैं। वो किसको बुला रहे हैं और किसको नहीं बुला रहे हैं, ये उनका विवेक है। कोई जाना चाहे कि नहीं जाना चाहे, वो उसका विवेक है। ये बहस का विषय होना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा अयोध्या में अकेला राम मंदिर नहीं बन रहा है, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक मस्जिद भी बन रही है, जो विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद बनेगी। उस पर कोई राजनीतिक दल प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। जो देखो वो राम मंदिर के पीछे लगा हुआ है। और अगर किसी को लगता है कि भाजपा एक आध करोड़ को, 2, 4, 10 को या 25 करोड़ को ले जा करके वोट कर लेगी, तो दूसरे राजनीतिक दलों को किसने रोका? वो अगर भाजपा 3 करोड़ को ले जा रही है तो वो 6 करोड़ को ले जाए। तो कुल मिलाकर के, लेकिन ये सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं, इसमें बंद होना चाहिए। पूरा देश जो है वो देख रहा है, वहाँ मंदिर बन रहा है, तो आप विपक्ष के लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त कर करके इस मंदिर को भाजपा के पाले में कर दिया, और फिर लोगों को लगने लगेगा कि यार वो भाजपा वाली ये कर रहे हैं। भाई मैं कांग्रेस के एक विधायक जी को जानता हूँ, इंदौर के थे, पता नहीं क्यों इस बार वो जीत नहीं पाए। तो कुल मिलाकर के वो पिछली बार वहाँ कितने यात्रियों को अयोध्या लेकर गए थे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को लेकर के गए थे, और मुझे नाम बताने में भी कोई आपत्ति नहीं, संजय शुक्ला उनका नाम था, इंदौर वन से वो विधायक थे। वो अपने लोगों को अयोध्या दर्शन कराने ले गए। तो इसी तरीके से राजनीतिक दलों को चाहिए कि वो वहाँ पर ले जाएं, अपने समर्थकों को ले जाएं। भाजपा जितनों को ले जा रही है उसको ज़्यादा को ले जाएं, लेकिन मीडिया में प्रतिक्रिया देना बंद करें। आपको जाना हो जाओ, मान लीजिए 22 जनवरी को नहीं जा रहे, आप 24 को चले जाओ, और 30 को चले जाओ, और आगे चले जाओ, तो वो तो तीर्थ खुला हुआ है। दूसरी बात आपने कहा व्यवस्था की, एक बात समझ लीजिए, धर्म स्थलों पर इतनी आस्था होती है, इतनी शक्ति होती है, वहाँ की व्यवस्था अपने आप होती है। वहाँ की व्यवस्था खुद राम जी करेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं 2023 में वैष्णो देवी में 1 करोड़ लोगों ने दर्शन किए। कहीं कुछ घटना घटी क्या? सब लोगों ने दर्शन कर लिए। तो कुल मिलाकर के जो आस्थावान है वो जाएंगे, असुविधा उठा करके भी दर्शन कर लेंगे। ये छोड़ दीजिए खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भारत में ये परंपराएं रही हैं कि लोग घर से निकल जाते थे, रास्ते में मांगते खाते थे, फूल पत्ती खा ली, नदी का पानी पी लिया और तीर्थ करके लौटते थे। तो कुल मिलाकर के वो तीर्थ है, वो पर्यटन केंद्र नहीं है, वो तीर्थ स्थल है। तो अगर लोगों को कष्ट भी होगा तो लोग कहेंगे। तो मैं समझता हूँ हमको इसी ढंग से लेना चाहिए और राजनीतिक दलों को उस मंदिर पर प्रतिक्रिया बंद करनी चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा सवाल आप ही से रमेश शर्मा जी, क्योंकि बार बार अब देखिए 24 का इलेक्शन भी है, कहीं ना कहीं अभी अवनीश जी भी कह रहे थे और पहले भी कई चर्चाओं में ये बात मैंने विपक्ष की तरफ से सुनी है कि बीजेपी सीधे सीधे इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। क्या वाकई 24 में इसका बहुत फायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए, ये तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो अब जनता बताएगी कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर के भारत में चुनाव तो हमेशा चलते ही रहते हैं, चुनाव कभी बंद नहीं होते। अभी 24 में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, अभी अपन निपटे हैं 5 विधानसभा के चुनाव में, फिर उसके बाद फिर हैं दिसंबर नवंबर में फिर चुनाव हैं। तो चुनाव अलग मुद्दा है। आखिर धर्म को राजनीति से क्यों जोड़ करके, चुनाव से आप क्यों जोड़ करके देखना चाह रहे हैं? तो कुल मिलाकर के बड़ी लाइन खींचे दूसरे राजनीतिक दल और उसके बाद देख लें। बिल्कुल ठीक है। विवेक जी,
बहुत कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है जो विपक्ष हैं उनसे भी बहुत सारी चीज़ें मुझे पूछनी हैं। लेकिन अब एक बात तो क्लियर हो गई, जिस तरह से रमेश शर्मा जी कह रहे थे, देखिए सबका अपना अपना एक मत होता है, उनको किस तरह से अपनी बात रखनी है, वो क्या सोचते हैं। लेकिन एक बात है, ये एक बात विपक्ष की तरफ से जो निमंत्रण को लेकर आई उसका जवाब हो गया। ये बात आई कि आप इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करते हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है एक जवाब काफ़ी होता है देने के लिए। ऐसा कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं है बीजेपी के पास जो दे दिया जाए तो विपक्ष की बोलती भी बंद हो जाए। देखिए राखी जी, जहां तक क्रेडिट लेने की बात है, क्रेडिट हम नहीं ले रहे, जनता हमें क्रेडिट दे रही। क्यों दे रही? हमने इस लड़ाई को जनता तक पहुंचाया, और जब उच्च न्यायालय से मामला उच्चतम न्यायालय में गया, अखिलेश यादव जी की प्रदेश में सरकार थी, एक भी पन्ने का अनुवाद अखिलेश जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं किया अपने कार्यकाल में कि मुकदमा आगे बढ़ पाए। जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रदेश में आई तो पूरे दस्तावेजों का अनुवाद भी दाखिल हुआ। डे बाय डे हियरिंग का रास्ता सुब्रमण्यम स्वामी जी की दरखास्त पे साफ हुआ, और डे बाय डे हियरिंग हुई, वो मामला फैसले तक पहुंचा। फैसले के दौरान कपिल सिब्बल जी का बयान कि मुकदमे को इन तारीख को नहीं, इन तारीख को सुना जाए, वो भी सबके सामने है। रामलला को काल्पनिक पात्र भी बताया लोगों ने राम सेतु वाले प्रकरण में, उस समय कांग्रेस की सरकार, तो भाजपा ने बताया है उनको राम सेतु के उसमें अभी भी। आप भी बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी राम सेतु को लेकर कहा है कि काल्पनिक है राम सेतु। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बताया है, कांग्रेस ने कभी नहीं बताया, ये आपने अफवाह फैलाई है। सुन लीजिए, और जो लोग राखी जी आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दे रहे हैं, धमकाने का काम देश आप में लोगों ने किया है। 90% देश की जनता, देश में राखी जी सुप्रीम कोर्ट तब भी था जब साहबानो प्रकरण पे फैसला आया, तो 200 रुपए गुजारा भत्ता साहबानो को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। राजीव गांधी जी ने वो फैसला पलट के शरीयत लागू कर दिया। ये देश में संविधान की आड़ में शरीयत लागू करने वाले लोगों को रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हजम नहीं हो रहा। रही बात समाजवादी संविधान को मानते मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाते, कोर्ट में कर देते फैसला, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य किया है। कारसेवकों के परिवारों की तरफ से आई है, जिनकी वहाँ एक सवाल है, सबसे बड़ी अपील कोठारी बंधुओं की बहन की तरफ से आई है। हाँ, एक मिनट दारा सिंह जी, एक मिनट। के लोगों को इस कार्यक्रम में न बुलाया जाए, इनके हाथ विवेक जी एक मिनट विवेक जी, मुझे ये बताइए, अभी आप कह रहे थे कि लोगों ने, विपक्ष ने, किसी ने काल्पनिक कहा, किसी ने कुछ कहा, अखिलेश यादव जी ने कभी कोशिश नहीं करी, सपा ने कभी कोशिश ही नहीं करी उत्तर प्रदेश से वहां से इस चीज को आगे बढ़ाने की। मेरे साथ एक चर्चा में कुछ दिन पहले एक धर्मगुरु जुड़े थे, उन्होंने भी ये मुझसे एक बात बोली थी, ये मैं दारा सिंह जी आपसे और अवनीश जी इसका जवाब आपसे लूंगी। वो भी ये कह रहे थे कि जिन लोगों ने राम के नाम पर सवाल उठाए हैं या उनको काल्पनिक बताया या उन पर ऐसी टिप्पणी करी है, उन लोगों के लिए तो हमारे ट्रस्ट ने ये तय कर रखा है कि हम उनको निमंत्रण देंगे ही नहीं। एक पॉइंट उनकी तरफ से मुझे आया था, अभी तो नहीं, वो काफी दिन पहले मेरे साथ चर्चा में जुड़े थे। यही बीजेपी भी कह रही है। ये एक जैसे स्टेटमेंट्स कैसे आ रहे हैं विवेक जी? बहन की अपील है जो वहाँ सही। हाँ दारा सिंह जी आ रही है, एक मिनट। हाँ, परिवारों की इच्छा का तो आदर नहीं कर सकते ना। अरे विवेक जी सुन देखिए, राखी जी सुन लिया। अवनीश जी एक मिनट। हाँ दारा सिंह जी बोले। थोड़ा सा छोटा सा है कि आप ये बताइए कि आप संविधान को मानती है भारतीय जनता पार्टी? क्या फिर से बोलिए? हाँ या ना बताना, या ये विवेक जी बता दें कि भाजपा जो है संविधान को मानती है, हाँ या ना? मेरे ख्याल से तो मानना ही चाहिए। विवेक जी बताइए, संविधान को मानती है बीजेपी? कोई पूछने वाली, संविधान को भारतीय जनता पार्टी ही मानती। लीजिए, मतलब बाकी लोग मानते ही नहीं है। तो आप लोग अगर मानते होते तो भगवान रामलला पे प्रश्न न उठाते। इनके नाम पे रामनवमी के अवकाश होता, सुप्रीम कोर्ट में बंद रहता। मेरी बात सुनिए राखी जी, वही आ गया ना बात कि जो मैंने पहले बोला था कि देखो क्वेश्चन हम लोग नहीं उठा रहे, ये लोग करते हैं, यही लोग विवादित बयान देते हैं, यही लोग आके फिर से अपने आप को सफाई देना चाह रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने चलाई, शंकराचार्य की गिरफ्तारी समाजवादी पार्टी सरकार में हुई, कांग्रेस का समर्थन था उस सरकार को। आप बताइए, मुख्यमंत्री योगी जी आजकल धरना जो चल रहा है उस पर लाठी क्यों चला रही? अरे महात्मा जी शांत रहिए, आपसे कोई सवाल नहीं। राखी जी ठीक है, एक मिनट दारा सिंह जी, एक मिनट। मैंने आपका सवाल सुना था, अवनीश जी कहना चाह रहे बहुत देर से कुछ। अवनीश जी बोलिए। संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? राखी जी, मैं निश्चित तौर पे एक बात कहना चाहता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाई है, उनके कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे। विष्णुदास जी 1 मिनट, सब शांत हो जाएंगे 2 मिनट। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में, कल्याण सिंह जी उनके मुख्यमंत्री रहे। देश में भी सरकार बनाई उनने, विष्णु बीपी सिंह जी की सरकार थी, उसमें भी भाजपा का समर्थन था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, तब इनने कोर्ट की सुनवाई जल्दी क्यों नहीं की, तब इनने राम मंदिर का निर्माण का रास्ता प्रशस्त क्यों किया, तब ये क्यों कहते थे कि राम हमारे आस्था के एजेंडा से बाहर राम को करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। आप सत्ता में आने के बाद राम भगवान को भूलने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में भी थे, देश में भी थे। आपने प्रधानमंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, मंत्री बनाए, लेकिन राम भगवान को एजेंडे से बाहर रखा। तब ठीक है, कोर्ट में चलिए 1 मिनट, सब लोगों को मौका दिया। प्लीज विष्णुदास जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से बोलिए। ठीक है अवनीश जी, मैंने समय दिया। प्लीज विष्णुदास जी कह रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए सर प्लीज। देखिए सबको मौका मिल रहा है ना। राखी जी झूठ बोलते हैं, ठीक है, भारत का संविधान मानते नहीं। विष्णुदास जी कह रहे हैं वो महामंडलेश्वर है, थोड़ा सा मान करें हम उनका, प्लीज बोलने दीजिए। भारत के संविधान को ये मानते नहीं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। भारत की संस्कृति के नाम पे लोगों देश का धोखा देने का काम अवनीश जी करते हैं। प्लीज इनकी कौन रिक्वेस्ट बात कर रही हूँ। अवनीश जी, विष्णुदास जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि विष्णुदास जी इसके पहले सरकार नहीं बनी क्या भारतीय जनता पार्टी की? उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह किसके अरे मुख्यमंत्री बोलने थे? तो दीजिए अवनीश जी, बोलने तो दीजिए। पे गोली नहीं चलवाते। तो कौन की सरकार थी? महाराज जी सुनोगे, महाराज जी आप महाराज जी सुनने की आदत तो डालो। फास्ट ट्रैक में जब क्यों नहीं ले गए कल्याण सिंह जी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। धर्माचार्य है, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता। संविधान ये इजाजत नहीं देता है। आदरणीय आप 500 नहीं देखिए प्लीज, कौन किसका प्रवक्ता है ये मुझे नहीं सुनना। मेरे लिए आप सब सम्मानीय हैं, मेरे लिए आप सब सम्मानीय हैं। अभी तो देखिए प्राण प्रतिष्ठा तक बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी, हम फिर उस चर्चा में बैठेंगे। एक जवाब देना है, जल्दी से बोलिए, समय हो गया सर। ये जो बार बार कहते हैं कि सपा ने गोली चलवाई, आज चलिए उस समय वो मुख्यमंत्री थे, संविधान की शपथ ली थी, और एक मुख्यमंत्री पद पे होने के बाद अगर मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई थी तो आज बता दीजिए कि जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ, जितने भी धरना प्रदर्शन होते हैं उस पर लाठी क्यों चलवा रहे हैं? बताएं हमें। आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यही समाजवादी की मानसिकता है। मुख्यमंत्री होगा, कोई भी मुख्यमंत्री होगा उत्तर प्रदेश का, आपको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगिए। कभी सोचा नहीं था कि राम मंदिर पे इतना कुछ देखने सुनने को मिलेगा। खैर ठीक है, देखिए मुझे इस चर्चा को यहाँ रोकना होगा क्योंकि समय हो गया है। फिर दोबारा कभी इस चर्चा पर बैठेंगे क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा इतनी जल्दी से खत्म हो जाएगा मुझे नहीं लगता, और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता कि मंदिर पर इतनी ज्यादा सियासत भी होनी चाहिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए निश्चित तौर पर बीजेपी का अभियान है, विपक्ष क्यों परेशान है सवाल है, तो विपक्ष की जो परेशानी है वो शायद राम मंदिर से नहीं है, इसके पीछे जो चीजें आ रही हैं वो भी मुझे लगता है देखने लायक है। एक बात वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी ने कही थी कि यदि स्टेटमेंट्स देना ही बंद कर दे विपक्ष, या मीडिया में इस तरह की बयान आने ही बंद हो जाएंगे, तो शायद वो खुद ही बच जाएंगे। जिसे जाना है जाइए, नहीं जाना मत जाइए। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये कोई बीजेपी का एक कहना चाहिए कि उनके लिए नहीं था कि उन्होंने ये चीज की है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। इस चीज को पता नहीं क्यों इतना भुनाने की कोशिश हो रही है, और शायद इस लाइन में इतने आगे निकल गए हैं कि इससे पीछे कोई आने को तैयार नहीं है। अब देखते हैं प्राण प्रतिष्ठा तक और उसके बाद इस अभियान तक, और न जाने कितनी चीजें हमारे और आपके बीच में आएंगी। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।